हे गाइस एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं आप लोगों का होस्ट पुनीत और आज मेरे पास में अगर आप एक सोनी कैमरा ओन करते हैं और अपने लिए एक 50 mm अफोर्डेबल लेंस की तलाश कर रहे हैं विद अ गुड ऑटो फोकस एंड रेजोल्यूशन परफॉर्मेंस, तो मेरे पास आ चुका है विल्ट्रॉक्स का ऑल न्यू 50 mm f2.0। ये लेंस ना एयर सीरीज का लेंस है। एयर सीरीज बेसिकली विल्ट्रॉक्स की मोस्ट अफोर्डेबल फोटोग्राफी सीरीज है। मैं इन लेंसेज को काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास वेरिएशन में लेंसेज हैं एयर सीरीज के। एंड अच्छी बात यह है कि एयर सीरीज जो लेंस है ना वो काफ़ी अफोर्डेबल होते हैं, पहली चीज़। दूसरा, इन लेंस का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बढ़िया होता है। तो मेरे पास यहाँ पे जो लेंस है वो 50 mm फोकल लेंथ है। ये एक गोल्डन फोकल लेंथ है जो मोस्ट ऑफ दी बिगिनर फोटोग्राफर्स या वेडिंग फोटोग्राफर्स ओन करना चाहते हैं अपने फोटोज और वीडियो शूट के लिए। और मैंने इस लेंस का ना इन डेप्थ जो है वो टेस्ट कर लिया है। मैं पिछले कुछ टाइम से इस लेंस को टेस्ट कर रहा हूँ और बात करने वाला हूँ मैं इस लेंस के फीचर्स और ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में। स्टार्ट करते हैं क्विकली, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम इसके अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की बात करते हैं। तो कुछ इतना छोटा सा इसका प्यारा सा क्यूट सा बॉक्स देखने को मिलता है और जब आप इसे ओपन अप करेंगे तो ये इस तरीके से स्लाइड अप हो जाएगा बॉक्स इसका। और इसमें से हमें ज़्यादा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। एक वारंटी कार्ड मिलेगा, तो इसकी इंडिया में आपको अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ की वारंटी देखने को मिलती है लेंस की। और इसके साथ साथ में इसका कैरिंग पाउच मिलता है। सो नथिंग एल्स इन दी बॉक्स, सिंपल पैकेजिंग है बिकॉज इट्स वेरी अफोर्डेबल लेंस। तो पैकेजिंग भी काफ़ी हमें सिंपल सोबर सी देखने को मिलती है। अब इसके बाद में लेंस के साथ में आपको जो है लेंस की कैप देखने को मिलती है और इसका एक हुड देखने को मिल जाता है। इस लेंस का जो वेट भी है ना वो काफ़ी कम है। ये बहुत ही लाइट वेट लेंस है और 205 ग्राम के आसपास वेट करता है, मतलब आपके बैग में इजीली चले जाएगा। एयर सीरीज का एडवांटेज ये दैट के जितने भी एयर सीरीज में आपको लेंसेज देखने को मिलते हैं उनका वेट काफ़ी कम है, लाइट वेट आते हैं काफ़ी। तो अगर आपके पास जैसे 3 या 4 लेंसेज हैं, आप ट्रैवल में आसानी से अगर स्ट्रीट फोटोग्राफी, वेडिंग, पोर्ट्रेट करते हो तो इन्हें कैरी कर सकते हो। जैसे मेरे पास 50 2.0 है, मेरे पास 20 mm 2.5 है, 2.8 है सॉरी, और 40 mm 2.5 है। ये 3 लेंसेज की मेरे पास राइट नाउ किट है एयर सीरीज में, जो मैं ट्रैवल के टाइम में बहुत ज़्यादा कैरी करना पसंद करता हूँ बिकॉज इट्स वेरी लाइट वेट और ऑल्सो कम्स विद इन वाइड अपर्चर एंड कमाल के ऑटो फोकस परफॉर्मेंस के साथ में। इसका मतलब है अगर आपके पास लाइट वेट लेंसेज है तो ईजिली आप इन्हें हल्के गिम्बल जो होते हैं, लाइट वेट गिम्बल्स जो होते हैं, उनके ऊपर भी आसानी से बैलेंस कर सकते हो वाइल शूटिंग वीडियोस। इस लेंस का जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी, इट कम्स वेरी डिसेंट लेंस की बिल्ड क्वालिटी हमें देखने को मिलती है। कुछ जगहों पे प्लास्टिक, कुछ जगहों पे मेटल यूज किया गया है। वेदर सील्ड नहीं है बाय द वे लेंस, क्योंकि इनका प्राइस बहुत कम है। इसका इंडियन मार्केट में जो एमआरपी होगा वो 20,000 होगा और इसकी सेलिंग लगभग 17 to 18,000 रुपीज के आसपास आपको इंडियन मार्केट में उससे भी थोड़ी कम देखने को मिलेगी। बाय द वे इसके लिंक, मैंने प्रोडक्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, इफ यू वांट टू बाय तो लिंक जाके चेकआउट कर लेना। बाकी ये जो लेंस है इसकी बिल्ड क्वालिटी हमें काफी डिसेंट देखने को मिलती है। फ्रंट थ्रेड है इसका 58 mm का है, उसका जो मिनिमम ऑटो फोकसिंग डिस्टेंस है वो 0.51 mm के आसपास की है। अभी जो लेंस है ना ये काफी शार्प है और काफी कमाल की ऑटो फोकसिंग परफॉर्मेंस के साथ में आता है। हालांकि इस लेंस में हमें STM मोटर देखने को मिलती है और जो लेंस का ग्रुप है ना वो भी हमें 3AD और 4 हाई रिफ्लेक्टेड लेंसेज के ग्रुप के साथ में बना हुआ मिलता है। बट मैं ये बताऊं कि जो STM मोटर इसमें यूज की गई है वो काफी अपग्रेडेड मोटर है कंपेयर टू द प्रीवियस एयर सीरीज लेंसेज। मैंने ट्राई करके देखा, एक तो आवाज नहीं करती है, इसकी आवाज बहुत साइलेंट है। दूसरा, इसका परफॉर्मेंस वीडियो में भी काफी कमाल का हमें देखने को मिलता है। तो इस लेंस का मैंने पूरा एक ऑटो फोकस टेस्ट किया था आउटडोर में, जहां पे हमने सिर्फ फोटो और वीडियो दोनों सिनेरियोज में ट्राई करके देखा। लेंस कॉर्नर टू कॉर्नर फोकस करता है। सब्जेक्ट अगर फ्रेम में से निकल भी गया तो बहुत क्विकली सब्जेक्ट के ऊपर फोकस वापस कर लेता है। तो जो हंटिंग हमें देखने को मिलती है सस्ते लेंसेज में, अफोर्डेबल लेंसेज में, उतनी ज्यादा हंटिंग हमें नहीं देखने को मिलती। प्लस इसमें आवाज भी बहुत कम है। जो बाकी प्रीवियस एयर सीरीज लेंसेज मैंने यूज किए विल्ट्रॉक्स के, वो बहुत साउंड करते हैं, उनका STM मोटर बहुत आवाज करता है। बट इसमें हमें एक अपग्रेडेड STM मोटर देखने को मिलती है जिसकी वजह से इसकी आवाज बहुत कम है वाइल शूटिंग वीडियोस एंड फोटोज। ऑटो फोकस में मुझे किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं लगी। डिसेंट ऑटो फोकस काम करेगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल नेटिव सोनी के लेंसेज के तरह ऑटो फोकस काम करेगा, बट यस एक डिसेंट परफॉर्मेंस हमें ऑटो फोकस का देखने को मिलता है। मतलब ऐसा है कि अगर आप गिम्बल पे शूट कर रहे हो तो भी ऑपरेट कर पाओगे, हैंडल कर रहे हो तो भी ऑपरेट कर पाओगे, और साथ साथ में फोटोज अगर शूट कर रहे हो तो उसमें भी आप आसानी से इसके ऑटो फोकस को हैंडल कर पाओगे। अब हम बात करते हैं रिजल्ट्स के बारे में। तो इसके जो रिजल्ट थे फोटो में, पहले तो मैंने इसे फोटो में ट्राई किया है ना, आई लव द रिजल्ट जो इसने फोटो में प्रोड्यूस किए। काफी शार्प इमेजेस ने क्रिएट करी। ये लेंस जो है वो 30 पेयर ऑफ लाइंस रिकॉर्ड कर सकता है अगर आप इसका MTF ग्राफ देखो, विच शोज कि ये काफी शार्प लेंस है इन टर्म्स ऑफ जो प्राइस रेंज में आता है। क्योंकि अगर आप इसी प्राइस रेंज में सोनी का नेटिव लेंसेज भी लेंगे ना तो वो भी जो 50 mm है वो ऑफकोर्स आपको 1.8 अपर्चर में मिल जाएगा, बट उसका जो MTF ग्राफ है ना वो केवल 25 लाइन का ही है। मतलब ये मोर शार्पर है और मोर बेटर इन ऑटो फोकस है
कंपेयर टू दैट सोनी का जो नेटिव 50mm लेंस 1.8 आता है। फोटो के रिजल्ट्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इट इज रियली शार्प। हमने जूम इन करा, क्रॉप इन किया, इमेजेस काफी जो है वो शार्प हमें बन के मिली। अब इसके बाद वीडियो की बात करें तो वीडियो में भी इसका परफॉर्मेंस, आई ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर कि यार ऑटो फोकस तो इट वर्क्स रियली रियली वंडरफुल, क्योंकि मैं खुद भी शॉक था कि यार एयर सीरीज का लेंस इतना बढ़िया ऑटो फोकस में कैसे काम कर रहा है वीडियो में। वो एक इस लेंस का एक स्पेसिफिक एडवांटेज मुझे लगता है। दूसरा, इसका जो रिजल्ट है, जो शार्पनेस है, जो कॉन्ट्रास्ट है, जो कलर प्रोड्यूस करता है, रिप्रोड्यूस करता है व्हाइल शूटिंग वीडियोस, इट लुक्स क्वाइट डिसेंट। गुड कॉन्ट्रास्ट, गुड शैडोज, काफी अच्छा ओवरऑल कॉम्बिनेशन इस लेंस के एलिमेंट से रिफ्लेक्ट होती हुई लाइट का हमें देखने को मिलता है। जितनी भी वीडियोस आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो सब लॉग में शूट करी थी मैंने, और उसके बाद कलर ग्रेड किया मैंने अपने मास्टर लट्स को यूज करके, जिसकी बाद भी इस लेंस से जो आए हुए कलर्स है ना वो काफी कमाल के और सिनेमैटिक नजर आ रहे थे। अगर आप सोनी कैमराज या निकॉन, कैनन कोई भी कैमराज ओन करते हो, लॉग स्पेसिफिक वीडियोस को शूट करना पसंद करते हो बट कलर ग्रेड नहीं करना आता, डोंट वरी, मेरी मास्टर लट्स को जाके चेकआउट कर लेना। ये लट्स एक सिंगल क्लिक में आपकी वीडियो को सिनेमैटिक लुक दे देगी। और बाय द वे, डिस्क्रिप्शन में इस लेंस के लिंक भी अवेलेबल है। ये लेंस ओवरऑल ऑन एंड ऑन काफी कमाल का परफॉर्म करता है इन टर्म्स ऑफ फोटोज एंड वीडियोस। एज यू सी ऑन दी स्क्रीन के रिजल्ट से आपको पता लग गया होगा। और अगर आपको इस लेंस को परचेज करना है और इनफैक्ट इनके सैंपल फुटेजेस को डाउनलोड करना है तो लिंक आपको अगेन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप जाके डाउनलोड कर लेना और इस लेंस को परचेज भी कर लेना वाया माय लिंक। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आने वाले कुछ वीडियोस में मैं और भी लेंसेज के रिव्यू लेके आने वाला हूँ जो विल्ट्रॉक्स के ऑल न्यू अभी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं। स्टे ट्यून्ड गाइस एंड कीप ऑन शूटिंग।